हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो अभी के टाइम पे हम देखें, हमने एक प्रॉपर रिजेक्शन देखा समवेयर अराउंड 32,000 जोन, जो कि आप लोगों को पहले से बताया हुआ था। एंड हाई आई होप कि मेरा जो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ बिटकॉइन, इट सेव्ड यू। फोमो में आके कोई गलत ट्रेड लेने से पहले इसने आपको बचाया होगा। एंड अगर आप देखें तो हमने दो तीन ट्रेड्स लिए इन प्रीवियस 3 डेज। आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ पे 28 के आसपास बिटकॉइन को लॉन्ग किया था। एंड देन 32 के आसपास हमने शॉर्ट भी किया था। शॉर्ट के बाद 2900 से फिर से वी आर इन अ लॉन्ग ट्रेड एज वेल। बट क्योंकि ट्रेड्स की बात करते हैं यहाँ पे, उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ करता हूँ वो मेरी खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बेस्ड पे है। एंड मैं वही आपको बताता हूँ जो मैं खुद के लिए यूज करता हूँ। तो अगर आप अपना मनी मेरी इस वीडियो के ऊपर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपका ही होगा। और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और उसमें लॉस भी हो सकता है। तो अभी के टाइम पे अगर हम देखें, ये आवरली चार्ट है ऑफ बिटकॉइन, और आवरली चार्ट में बिटकॉइन यहाँ पे देखें हमने 200 के आसपास पहले मार्केट ने अच्छा खासा एक पंप लिया था ऊपर की तरफ। एंड व्हाई आई वाज सेइंग कि इट कुड बी अ फेक पंप एज वेल, वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड क्यों मार्केट नीचे अभी भी, जो मैंने कल डिस्कस किया था कि व्हाई वी आर सीइंग कि मार्केट 22 और 24,000 के आसपास आ सकता है फॉर कैपिचुलेशन। वहां पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऑन चेन डेटा देखेंगे तो बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स वेल्स के 24,000 और 20,000 के बीच में लगे हुए हैं। तो इट इज पॉसिबल कि वेल्स मार्केट को ड्रैग करे टुवर्ड्स दैट लेवल। एंड वहां पे फिर बिटकॉइन एक साथ लिक्विडिटी गेन करे, एंड देन एट वंस इट कैन शूट अप। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको शॉर्ट टर्म में रैली देखने को मिले 6 महीने से 1 महीने, 6 महीने से 1 साल के बीच में, तो वो रैली डेफिनेटली हो सकती है। बट उसके लिए अभी फोमो में जाने की जरूरत नहीं है। वी विल हैव सो मेनी इंडिकेशंस, और बहुत सारे हमारे पास मार्केट में इंडिकेटर्स हैं। अगर कंफर्मेशन मिलती है बेसिस ऑन दोज इंडिकेटर्स, तो देन वी विल डेफिनेटली एंटर इन द मार्केट फॉर दोज ट्रेड्स, शॉर्ट बुल रन ट्रेड्स। उसके अलावा आप लोगों को मैं ऑलरेडी मंथ ऑन मंथ पे एसआईपी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जहाँ पे आप लोगों के साथ लेवल्स भी दिए हुए हैं। यू गाइस कैन कीप एक्यूमुलेटिंग दोज लेवल्स। अगर उस लेवल में मार्केट आता है, एक बार उसमें एंट्री कीजिए, देन उसके बाद दूसरे लेवल में आता है बाई चांस, तो फिर से अपनी एंट्रीज यू गाइस कैन पुट ऑन। तो यहाँ पे हम देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में 1 आवर के चार्ट में, अब दो $200 से फिर से रिजेक्शन मिला है बिटकॉइन को। सॉरी, 200 मूविंग एवरेज से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर हम वनडे का चार्ट देखें ना, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि दिस कुड बी अ फेक आउट एज वेल। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, सेम हैपेंड हियर एज वेल। ये वाला जो जोन मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस जोन, यहाँ पे मार्केट ने एक विक लगाया था। एंड विक लगाने के बाद आप यहाँ पे देखें, या ये वाला जोन, मैं आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन थोड़ा ढंग से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया हो कि ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होता है, मार्केट मतलब कैसे बिहेव करती है इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मार्केट ने नीचे की तरफ एक लगाया था, एक विक ऑफ लगाया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गई थी। तो एक फेक पंप देखा हमको मार्केट में, ऊपर की तरफ एक पंप देखने को मिला, एंड उसके बाद इट वाज ब्रोकन। ये चार्ट पैटर्न ब्रोक हुआ, एंड देन अगेन मार्केट केम डाउन। तो यहाँ पे आप फिर से देखें, फिर से मार्केट ने एक विक लगाया नीचे समवेयर अराउंड 32,000। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आया, यहाँ पे कैपिचुलेशन हुआ। कैपिचुलेशन होने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ एक शूट अप किया, एंड शूट अप होने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वी आर अगेन बैक इन दैट कंटिन्यूएशन ट्रेंड। तो आप यहाँ पे भी देखें ना, सेम इट इज हैपनिंग। मार्केट 24,000 के आसपास आया, देन कैपिचुलेशन हुआ, कैपिचुलेशन के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया वेल्स ने, एंड अगेन वी आर गोइंग डाउन। तो अगर दिस इज हैपनिंग, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर ये वाला ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ट्रेंड पैटर्न अगर कंटिन्यू चल रहा है, तो मार्केट उसी हिसाब से मूव करेगा। एंड वी आर सीइंग कि एक मार्केट हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे हम देखें, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, एंड देन मार्केट अब हमको इस वाले मूव के बाद एक और लोअर लो बना सकता है। तो ये 1 आवर चार्ट, डेली चार्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि हमको 20 का लेवल देखने को मिल सकता है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। अगर आप मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो मंथली में यू गाइस कैन क्लियरली सी कि ये 200 यहाँ पे, ये जो हम लेवल पे बैठे हुए हैं, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। ये इसको मार्केट ने कई बार पिछली बार भी होल्ड किया है इन अ मंथली कैंडल, एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है विच इज 28,000,
और नीचे जाता है और स्टे करता है, जो कि तो डेफिनेटली हमारे पास और कोई दूसरा लेवल नहीं है इन अ मंथली चार्ट, एंड वी ओनली हैव वन लेवल विच इज समवेयर अराउंड $20,000। तो इसलिए प्रेडिक्टर या जो भी एनालिस्ट है वो बोल रहे हैं कि मार्केट कैन मूव बैक टूवर्ड्स दिस जोन, जो कि मंथली कैंडल पे प्रीवियस जो बुल रन है उनका काफी हाई है, और बिकॉज ऑफ दैट मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। और आपको अपने जो ऑर्डर्स है वो प्रायर में लगाने जरूरी है टू गेट बेनिफिट ऑफ दीज लेवल्स। उसके साथ साथ अगर हम आप आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ आए, उसके साथ साथ अगर हम फंडिंग रेट्स की बात करें तो यहाँ पे हम वी आर वेरी सॉर्टेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी फंडिंग रेट्स आर इन नेगेटिव, एंड जब भी फंडिंग रेट्स नेगेटिव होते हैं तो एक चांस होता है मार्केट में ऊपर की तरफ मूव करने का। बट इसके लिए हमें ऑन चेन डेटा पे देखना पड़ेगा कि ये फंडिंग रेट्स नेगेटिव हैं तो ये किसके हैं, आर दीज ऑफ रिटेल ट्रेडर्स और वेल्स। अगर वेल्स के फंडिंग रेट्स हैं, लार्ज वॉलेट्स के फंडिंग रेट्स अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये फंडिंग रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो आई डू नॉट फॉलो दिस वेरी मच वेन एवर देर इज अ बियर मार्केट। क्या नीचे की तरफ जब भी मार्केट जाती है, लोअर लोज बनाती है, तब मैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। एंड उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये 10, 13, 14 के आसपास घूमता रहता है। 8 आएगा, 9 आएगा, देन 13 के आसपास आएगा। तो 13 आता है तो हमें थोड़ा सा पंप देखने को मिलता है, लोग फोमो में आ जाते हैं, वहां पे एंट्री ले लेते हैं, एंड अगेन इट कम्स बैक टू 8 और 9 का जो एक्सट्रीम फियर का जोन है वहां पे। अब कुछ लेटेस्ट न्यूज देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए, एंड व्हाई द बिटकॉइन इज इंपॉर्टेंट इन कमिंग टाइम ऑफ इन और इन फ्यूचर। तो आप यहाँ पे देखें, जर्मन फाइनेंस मिनिस्ट्री, द जर्मन गवर्नमेंट अपोजेस एन ईयू बैन ऑन सेल्फ होस्टेड वॉलेट्स। तो सेल्फ होस्टेड वॉलेट्स वो होते हैं, वॉलेट्स होते हैं जिन पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, दोज वॉलेट्स आर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। तो कोई उसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने ईयू का जो बैन है उसको अपोज किया है, एंड ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर क्रिप्टो मार्केट एज वेल। उसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो दैट इज गोल्डमैन सैक्स। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस है, वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट हाउसेज में से एक है। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि इंस्टीट्यूशंस आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन क्रिप्टो। एंड ये श्योर है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन जो बढ़ा है बिटकॉइन में और क्रिप्टो मार्केट में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। एंड दिस इज दी ओनली रीजन कि मार्केट के जो साइकिल्स है वो थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, एंड उसके साथ साथ बिटकॉइन में हमें इतनी अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम, that is Bitcoin under Coinbase custody for institutional clients increased by 296% since Q4 of 2024। तो आई होप कि इस न्यूज से आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी बड़ी न्यूज है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है प्रीवियस उससे, क्योंकि 296% इंक्रीज काफी ज्यादा होता है। 1.4 मिलियन बिटकॉइंस अंडर कोइनबेस कस्टडी फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। मतलब इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के पास अब 1.4 मिलियन बिटकॉइन के आसपास हो चुका है, जो कि वो बैक टू बैक एक्यूमुलेट करते हुए जा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा साइन हो सकता है, और क्योंकि अभी मार्केट डाउन पे है तो ये इंक्रीज भी होंगे, काफी ज्यादा इंक्रीज भी होंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, सीजेड जो कि बाइनेंस के सीईओ है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ऑल माय मनी इज इन क्रिप्टो। डेफिनेटली इनके पास बाइनेंस के कॉइन सबसे ज्यादा होंगे। आई डू नॉट हैव डॉलर्स, ये इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उसके साथ साथ जापान के पीएम इज ओपन टू इम्प्रूव द कंट्रीज क्रिप्टो टैक्स लॉज टू डेवलप वेब 3 इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आप देखेंगे सारी कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी में लीड करने के लिए सोच रही हैं जब से वेब 3 टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अदरवाइज हम फिर से पीछे रह सकते हैं। जैसे हमारा पहले वेब 2.0 में हमने देखा तो सारी जो कंपनीज हैं वो यूएस या कहीं बाहर से हैं, बिकॉज दे आर लीडिंग इन दैट। चाहे आप फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, उसके अलावा ट्विटर हो या बाकी सारी कंपनीज हो, गूगल हो, ये सारी बाहर से है, बिकॉज वी डिड नॉट गिव देम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ अडॉप्शन। और इस सेम इंटरनेट में जैसे पहले हुआ था, सेम क्रिप्टो के साथ हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट दैट एडवांस टू ग्रैब दिस अडॉप्शन टेक्नोलॉजी। और अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं टाइम से तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो ये जापान से न्यूज आ गई।
उसके साथ साथ हम कुछ और एक दो और न्यूज है जिनको हम देख सकते हैं। ओमान टू यूज बिटकॉइन एंड क्रिप्टो माइनिंग टू कट गैस फ्लेयरिंग। तो ये भी मतलब गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो फिर से मतलब वो क्रिप्टो माइनिंग एंड बिटकॉइन माइनिंग पे जाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी न्यूज है दैट इज अबाउट इथीरियम। एंड इथीरियम का जो मर्ज है विद द शैडो फॉक्स, अगर आपको पता हो तो इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था विच वाज कंप्यूटिंग बेस्ड माइनिंग्स जैसे बिटकॉइन की होती है, बट इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर रहा है। एंड प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव करने का मतलब है कि अब जो इसका वैलिडेशन होगा या वैलिडेटर्स होंगे वो स्टेकिंग से दे कैन वैलिडेट द ट्रांजेक्शंस। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा चेंज आएगा, एनवायरनमेंट कॉस्ट में काफी ज्यादा चेंज आएगा ऑफ इथेरियम। और इथेरियम अगर आपको देखना है, बाय करना है, तो काफी अच्छा मतलब काफी सेकंड करेंसी है, सेकंड टॉप करेंसी है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर बिटकॉइन। एंड इथेरियम अभी 1800 के लेवल पे बैठा हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट जोन टू एक्यूमुलेट इथेरियम। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम अगर लेना है तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री जोन ऑफ एस आई पीज। तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट जब मार्केट उसके नीचे आएगा। अब हम नेक्स्ट टोकन की बात करते हैं। जैसा कि अपने टेलीग्राम चैनल में हम देखते हैं कि एक एफटीटी टोकन है। तो एफटीटी टोकन पे हम अपना थोड़ा रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में एफटीटी टोकन कैसे मूव कर सकता है और क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं आगे की तरफ। तो एफटीटी अगर हम देखें, एफटीएक्स एक्सचेंज का टोकन है और एफटीएक्स एक्सचेंज काफी काफी अच्छा एक्सचेंज है, काफी रेप्यूटेड एक्सचेंज है। एंड बाइनेंस के बाद उसका काफी अच्छा नाम है एफटीएक्स का। एंड एज बाइनेंस शूटेड इन दिस बुल रन, मुझे लगता है कि एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि एफटीएक्स डेफिनेटली 3 डिजिट मार्क के आसपास तो पहुंच सकता है इन एनी बुल रन, अगर वो शॉर्ट बुल रन आता है या कोई भी बुल रन आता है। एंड लॉन्ग टर्म में एफटीएक्स का जो यूज केस है वो काफी अच्छा है। एंड क्योंकि एफटीएक्स टोकन्स आपको स्टेक भी करने पड़ते हैं, होल्ड भी करने पड़ते हैं टू गेट द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ द एक्सचेंज। एंड उसके साथ साथ इसका यूज केस भी अच्छा है टोकन का, एंड इसका फ्यूचर में ग्रो करने का भी काफी अच्छे चांसेस हैं। तो एफटीएक्स को अगर हम देखें, ये इसका मंथली चार्ट है, तो हम वीकली चार्ट पे चलते हैं क्योंकि हमें एसआईपीस के अकॉर्डिंग एफटीएक्स को लॉन्ग टर्म के लिए उठाना है। तो अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं एफटीएक्स में, तो ये अभी जहां पे बैठा हुआ है एफटीएक्स दैट इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये वाला सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक कि एफटीएक्स काफी नीचे आ सकता है। तो अभी करंट में जहाँ पे एफटीएक्स है, हम इस जोन से लेके 23 से लेके 26, 23 से लेके 25.3 के आसपास एक अच्छा जोन है बाय करने का। और आपकी फर्स्ट एसआईपी एंट्री एट दिस जोन डेफिनेटली हो सकती है इन एफटीएक्स। और हमें थोड़ा सा भी अगर रन देखने को मिलता है मार्केट में तो एफटीएक्स 36 और 37 के लेवल को एक बार में क्रॉस कर सकता है। एंड देन उसके बाद इट कैन इजीली रीच टू $42 लेवल एज वेल। तो एफटीएक्स का ये एनालिसिस है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख रहे हैं एफटीएक्स को इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि एफटीएक्स 3 डिजिट के मार्क को क्रॉस कर सकता है। एंड अगर आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड्स में देखना है तो आपको बिटकॉइन देखना है। अगर बिटकॉइन 28,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो आप एफटीएक्स को करंट पोजीशन पे खरीद सकते हैं। देन आपका शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट होगा दैट वुड बी $33। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड $40। ये था हमारा आज का एनालिसिस, बिटकॉइन का एनालिसिस एंड मार्केट की न्यूज। उसके साथ साथ एफटीएक्स टोकन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि इसका क्या यूज केस है, क्यों इसके चांसेस हैं इन फ्यूचर ग्रोथ करने के। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।